नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है ये TGT PGT 8 के लिए है और जो है टेस्ट पेपर 32 है। इससे पहले 31 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी टेस्ट पेपर दे चुके होंगे। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 32। टेस्ट पेपर 32 का पहला क्वेश्चन लिया गया बेटा, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को किसने सजाया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चित्तौरों से क्वेश्चंस पूछा गया, किसने हरिपुरा कांग्रेस के पांडाल को सजाया था? ऑप्शन हैं यामिनी राय, रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस या फिर ईश्वरी प्रसाद। तो बेटा महात्मा गांधी उन्हें आवाहित करते हैं, तब जा कर के वो जाते हैं और ऐसा कारनामा करते हैं। नाम है मास्टर मोसाय। राइट आंसर बी के साथ जाएंगे। नंदलाल बोस इज़ द राइट आंसर। कल की डेट में हम लोगों ने नंदलाल बोस को पढ़ा है तो हमने बताया था क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। DP राय चौधरी थे, क्या थे बेटा? चित्रकार, छायाकार, कविकार या फिर मूर्तिकार? तो बेटा DP राय चौधरी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं वो एज अ मूर्तिकार के रूप में प्राप्त किए हैं। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा। देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा अच्छे से फेमस हुए हैं। राइट आंसर डी बन रहा है। अच्छा, इस टेस्ट पेपर 32 में आपके कितने क्वेश्चंस सही जाते हैं? अपना स्वमूल्यांकन वाली विधि से ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। ईमानदारी के साथ बताना है, आपको वाहवाही नहीं लूटना है कि नहीं मेरा इतना हुआ, लोग आपसे इफ़ेक्टिव हो जाएं। बस आपका जितना सही जाता है ईमानदारी से बताना है। क्योंकि बहुत जल्द आपके बीच प्रैक्टिस सेट आने वाला है और उसमें आपको पता चल जाएगा कितनी वैल्यू है आपकी। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया ट्रम्प ऑफ लेबर शिल्प किसने बनाई है? ट्रम्प ऑफ लेबर को किसने बनाया बेटा? ऑप्शंस में है महेंद्र पांडे, NS बेंद्रे, PB जानकी रमन या फिर DP राय चौधरी। तो बेटा ट्रम्प ऑफ लेबर शिल्प किसकी है? ट्रम्प ऑफ लेबर को बनाने का काम किसका रहा है बेटा? देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछ लिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बम्बई में या फिर बंगाल में? तो रामकिंकर बैज का जो जन्म माना जाता है बेटा वो बांकुरा वाला बेल्ट होता है। बांकुरा कहाँ पे पड़ता है? तो बाद से बांकुरा, बाद से बंगाल। तो बांकुरा बंगाल में पड़ता है बेटा। वहीं पे रामकिंकर बैज का जन्म होता है। कब होता है? तो 1906 ईस्वी में होता है। ये भी याद रखना है, 1906 ईस्वी में बांकुरा बंगाल में रामकिंकर बैज का जन्म होता है। तो डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया बेटा? कहा जा रहा है इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पे बनी? मीरा पैनल भित्ति चित्रण जो है मूल रूप से कहाँ पे बना है बेटा? जयपुर में, शांति निकेतन में, दिल्ली में या फिर बड़ौदा में? तो मीरा पैनल भित्ति चित्रण किस स्थान पे बना हुआ है? तो मूल रूप से कहाँ बना है बेटा? आप जानते होंगे बड़ौदा वाला बेल्ट होता है वहीं पे बना हुआ है। तो बड़ौदा राइट आंसर होगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। मीरा पैनल कहाँ पे है? बड़ौदा गुजरात में है। राइट आंसर डी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। सभी प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। अगर आप मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जो है सभी क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसीलिए समाहित किए जाते हैं। और इसीलिए समाहित किए जाते हैं कि आपको याद हो जाएं। ज़्यादातर क्वेश्चंस देखते होंगे इधर का उधर रिपीट होता रहता है। नहीं, कुछ डाटा ऐसा है जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताया जाता है और नेक्स्ट टेस्ट पेपर में देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ऐसा किया जाता है कि आपको डाटा याद हो जाए। प्रश्न संख्या 6 की बात करते पूछा गया आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन है बेटा? नंदलाल बोस हैं, कनु देसाई हैं, यामिनी राय हैं या फिर मुकुल डे हैं? तो आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से जो प्रभावित कलाकार हैं उनका नाम है यामिनी राय। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछ लिया गया बेटा पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ चित्र का संबंध कहाँ से है? मधुबनी से, कोटा से, लाल घाट से या फिर काली घाट से? तो पटुआ चित्र का जो संबंध माना जाता है बेटा, आप जानते होंगे पटुआ एक कलाकार समुदाय होता था। कहाँ पाया जाता था? दीदी वाले बेल्ट में, यानी बंगाल में पाया जाता था। और बंगाल में पटुआ पाए जाते हैं तो इनका काम क्या होता है? ये काली घाट के वाले बेल्ट में रहते हैं और ये जो है कलाकारों का समुदाय होता है पूरा। बंगाल में पाए जाते हैं। पटुआ चित्र कहाँ का है? तो काली घाट का है, बंगाल में मिलते हैं। बंगाल हो गया, दीदी वाली नगरी हो गई बंगाल, ठीक है, कोलकाता बंगाल। तो काली घाट से संबंध रखते हैं पटुआ वाले, याद रखना है। पटुआ चित्र कहाँ के हैं? काली घाट बंगाल के हैं। राइट आंसर सी के साथ बनेगा।
प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया काली घाट के चित्र बने थे, किस पे बने थे बेटा? धार्मिक पे, क्रीड़ा पे, युद्ध पे या फिर दरबारी पे? तो जो काली घाट में चित्र बनाए गए वो मूल रूप से किस पे ज़्यादातर बनाए गए हैं? तो वो धार्मिक स्थानों पे या फिर धार्मिक प्रवृत्तियों पे बनाने के काम किए गए हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछ लिया गया बेटा, किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर वीरेंद्रनाथ टैगोर? बेटा हास्य व्यंग्य को दर्शाने का काम किसका रहा है? तो गगनेंद्रनाथ ठाकुर का रहा है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का रहा है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। हास्य व्यंग्य चित्रों का ज़्यादातर कार्य गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। गगनेंद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई हैं, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, याद रखना है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछ लिया गया, खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? खान बहादुर के पदवी से किसे नवाजा गया है? असित कुमार हालदार को, के कटप्पा को, अब्दुल रहमान चौगुतरई को या फिर के आचारा को? तो खान बहादुर की पदवी किसे मिल चुकी है बेटा? अब्दुल रहमान चौगुतरई को मिल चुकी है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो तैलीय चित्रण सबसे पहले भारत में कौन करता है बेटा? असित कुमार हालदार करते हैं, के हब्बर करते हैं, राजा रवि वर्मा करते हैं या फिर क्षितिजनाथ मजूमदार करते हैं? तो सबसे पहले भारतवर्ष में तैल चित्रण का जो प्रारंभ होता है बेटा वो राजा रवि वर्मा के द्वारा होता है। इन्हीं को खोजकर्ता माना जाता है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। राजा रवि वर्मा से एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो बेटा केरला में हुआ है। केरला के किस प्रांत में? तो केरला का किलीमन्नूर गाँव है, किलीमन्नूर गाँव, ठीक है। तो किलीमन्नूर गाँव में ही असित कुमार हल्दर नहीं राजा रवि वर्मा का जन्म होता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं। वहीं इन्होंने तैल चित्रण को भी सीखा और तैल चित्रण से मूल रूप से इन्होंने भारत में चित्रण का कार्य स्टार्ट करवाया। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की मानी जाती है? नियोलिथिक, चेरोलिथिक, पैलोलिथिक या फिर मेसोलिथिक? तो भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है बेटा वो मेसोलिथिक एज की मानी जाती है। मेसोलिथिक राइट आंसर बनेगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछ लिया गया, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं? काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं? मिस्र युग, रोम युग, यूनान युग या फिर बेंजोटाइन युग? तो जो काली आकृतियों में डाटा बनाया गया है बेटा उसे हम लोग यूनान की देन मानते हैं। यूनान युग में ज़्यादातर काम काली आकृतियों में बनाया गया है। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, यूनान इज़ द राइट आंसर। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्वमूल्यांकन विधि हम नहीं जानते, हम पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। बेटा स्वमूल्यांकन विधि यही है, आप जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं ऊपर लिखिए टेस्ट पेपर 32, इस साइड में सभी प्रश्नों के क्रमांक लिख दीजिए 1 2 3 4 जो है आपका, या हो सके तो प्रश्न का सही जो है डाटा भी लिख लीजिए आगे। उसके बाद यहाँ आपके द्वारा बताया गया उत्तर होना चाहिए, यहाँ हमारे द्वारा बताया गया उत्तर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए आपका प्रश्न संख्या 1 का कौन सा सही है? ए हमारे अनुसार बी सही है, आपका प्रश्न संख्या 2 का सी सही है, हमारे अनुसार सी सही है, आपका प्रश्न संख्या 3 में डी सही है, हमारे अनुसार भी डी सही है। तो इस टाइप से जब आप बनाएंगे और लास्ट में चेक करेंगे कि कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, जो गलत हुआ उसे पढ़ने की ज़रूरत है, जो सही हुआ उसे जो है दोहराने की ज़रूरत है, तब आपकी तैयारी बेटर होगी। बेटा ये है स्वमूल्यांकन विधि। स्वमूल्यांकन में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अपने साथ विश्वासघात नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे होते कैसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया आंसर्स नहीं रखते हैं, बस इसी में रखते हैं। पहला ए हमने बताया, उनका सी था, वो तुरंत काट के नहीं हम भी यही बता रहे थे, इस टाइप से करने लगते हैं। तो अपने साथ विश्वासघात करते हैं। लास्ट में जब वो स्वमूल्यांकन में आएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था या किस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ था जो हमें दोहराने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए वहाँ पे उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो बेटा अभी आपको परीक्षा में नहीं बैठना है, आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप अभी टेस्ट पेपर दे रहे हैं। तो टेस्ट पेपर में आप अपना अगर सही कर लेते हैं, अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, तो निश्चित रूप से परीक्षा हाल में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई हैं, सर OMR शीट कैसे भरना है जिससे गलतियाँ बिल्कुल भी ना हों। OMR शीट पर एक वीडियो बना दीजिए। बना देंगे बेटा, ठीक है। OMR शीट दिखा करके आपको पूरा OMR शीट कैसे भरना है आपको बता दिया जाएगा, ठीक।
आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 की। अल्टामीरा की गुफाएं किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बेटा अल्टामीरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पे कौन सा जानवर ज़्यादा चित्रित किया गया है? बैल, हाथी, भालू या फिर जंगली भैंसा? तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दर्शाया गया अल्टामीरा में वो जंगली भैंसा दर्शाया गया। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, जंगली भैंसा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बादामी की गुफाएँ किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो बादामी की गुफाएँ कौन सी शैली का जो है प्रतिनिधित्व किया करती हैं? चोल शैली, चालुक्य शैली, गांधार शैली या फिर रोम शैली? कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे भी एक नाम लिख लीजिए बेटा। तो किसका जो है प्रतिनिधित्व बादामी गुफा की शैलियाँ किया करते हैं बेटा? तो चालुक्य वंशों ने इसे बनवाया है, तो चालुक्य शैली है राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर, चालुक्य इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में या फिर मलेशिया में? बेटा सिगरिया गुफा आप जानते हैं इस टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस चल रहा है और वो श्रीलंका में पाई जाती हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। राजनीतिक शिकार के चलते ऐसा श्रीलंका का हाल हुआ है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है कि नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहा करता था? जंगल में, शहरों में, बस्तियों में या फिर पहाड़ों में? तो बेटा नवपाषाण काल में आप जानते हैं मानव जो है बस्तियों में रहा करता था, बस्तियों में रहता था। अच्छा, श्रीलंका का ये दुर्व्यवहार क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो एक भाई प्रधानमंत्री, दूसरा भाई राष्ट्रपति, कोई कहीं मुख्यमंत्री, कोई कहीं कुछ, सब परिवार राज चल रहा था और साथ में कोई किसी को बता नहीं रहा था कि कितना भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। तो इसलिए श्रीलंका इतना तगड़ा कर्ज में डूब गया है। इसीलिए कहा जाता है परिवारवाद को बढ़ावा ना दिया जाए तो अच्छा है। राजनीति में जो है स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि राजनीति में जो नेता लोग हैं वो अपनी पेंशन दोगुनी कर रहे हैं, लोगों की पेंशन ख़त्म कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नेता लोग भी पहले अपनी पेंशन छोड़ दें, उसके बाद जनता में जो सरकारी नौकर हैं या कर्मचारी हैं उनका पेंशन हटाएं। पहले अपने से सीखें, उसके बाद हटाने का काम करें, जैसा कि वरुण गांधी जी ने कहा था। तो अगर वरुण गांधी जी का सपोर्ट ये लोग करें तो निश्चित रूप से सब कुछ सुधर जाएगा, करप्शन जीरो टॉलरेंस की नीति पे चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया है भारत में मध्यपाषाण काल ... तक माना जाता है। तो मध्यपाषाण काल कहाँ तक माना जाता है बेटा? 2000 ईस्वी तक, 4000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक या फिर 6000 ईस्वी तक? इतना विवादित क्वेश्चन रहा है बेटा। पहले आयोग इसे 4000 ईस्वी माना, फिर आयोग ने इसे 6000 ईस्वी माना। तो 4000 से 6000, लेकिन आयोग जब लास्ट में माना तब उसे 6000 ईस्वी माना और स्टार्टिंग में 4000 माना। इतना विवादित क्वेश्चन रहा है। तो 6000 ईसा पूर्व तक का भारत में मध्यपाषाण काल का अवध माना जाता है, काल माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, मद्रास, लोथल या फिर कर्नाटका? तो भारत का वह केंद्र है, दक्षिण भारत में पाया जाता है और प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं बेटा। नाम है बेल्लारी। राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 20 में कहा गया है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो से कहाँ पे मिली है? पाषाण शिल्प में मिली है, ताम्र मोहर में मिली है, भित्ति चित्रण में मिली है या फिर टेराकोटा शिल्प में मिली है? तो बेटा जो बैल की आकृति मिली है वो मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिली है? तो आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा डाटा जो वहाँ मिलता था वो पकी हुई मिट्टियों में मिलता था, यानी टेराकोटा में मिलता था। और टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह फेमस है? तो आप जानते हैं अपना गोरखपुर वाला बेल्ट फेमस है, बाबा की नगरी फेमस है, नाथद्वार नगरी फेमस है। तो वहीं से टेराकोटा का शिल्प प्राप्त होता है। बैल की आकृतियाँ भी मोहनजोदाड़ो काल में टेराकोटे शिल्प में मिली हैं। तो डी राइट आंसर बन रहा है। इस टाइप से टेस्ट पेपर 32 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सब कुछ डाटा हमें दिखाई नहीं दे रहा, पब्लिक नहीं है। बेटा सब कुछ पब्लिक नहीं है, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो अनलिस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को पब्लिक किया जाए। कुछ वीडियो जैसे हैं जो अनलिस्टेड रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आप जानते होंगे सेकेंड ग्रुप लगभग 700 प्लस एडमिशन हो चुके हैं, तो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा देना है, तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसीलिए बहुत सारे डाटाज आपको जो है पब्लिक नहीं दिखाई दिए होंगे। कल वाली क्लास हुई होगी, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर हमने पढ़ाया, आपको पब्लिक नहीं दिखाई दिया होगा हमारे उम्मीद से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।